वीकेंड पर अगर उत्तराखंड घूमने का प्लान है तो आपके लिए अच्छी खबर है, अगले 2-3 दिन मौसम साफ रहने वाला है। अगर आपके मन में मलाल है कि आप इन वादियों का, इन नज़ारों का आनंद नहीं ले पाए, तो एक शानदार मौका मौसम आपको दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन आसमान में धूप खिली रहेगी, तो आप इस गुनगुनी धूप और जमीन पर बिछी सफेद चमकीली बर्फ की चादर का एक साथ आनंद ले सकते हैं। तो अभी मैं 11-12 को कहूँगा, वो भी इसी तरह का रहने वाला है। 13 के दिन शाम से जो मौसम जो है बदलेगा, शाम से करीब करीब आप कह सकते हैं, या ये कहेंगे कि क्लाउडिंग तो आ जाएगी शायद दिन से ही भी जो है। तो 13 और 14 में फिर से एक स्पेल आएगी, हालांकि वो बहुत इंटेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्की स्पेल है। इस बार बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ कहीं कहीं पर्यटकों को भी परेशानी हुई। मुख्य सचिव का कहना है कि पूरा सिस्टम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है। ये ज़रूर है कि शॉर्ट टर्म में कुछ जगहों पे बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आ गए थे और लोकल लोग थे, उनको कुछ असुविधाएं हुई हैं। हमारे समस्त विभाग निरंतर कार्य कर रहे हैं कि रास्तों को खोला जाए और जो पर्यटक या लोकल लोग कहीं पर फंसे हैं उनके लिए राहत पहुंचाई जाए। और फिलहाल इन दिक्कतों के बीच कुदरत ने ही 2 से 3 दिन का समय दिया है, तो बस बैग पैक कीजिए और कुदरत का अद्भुत अनुभव लेने के लिए चले आइए इन हसीन वादियों के बीच। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में स्नोफॉल के बाद अब तक हालात ठीक नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जिले की 6 सड़कें बंद है। ऐसी स्थिति बनने के बाद नैनीताल में जगह जगह सैलानी फंसे हुए हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। जिला प्रशासन सड़कों को खोलने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। अब तक सड़कों पर 200 क्विंटल नमक का छिड़काव भी किया गया, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो पाई है। स्नोफॉल के बाद ऊपरी इलाकों में अब भी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। नैनीताल जिले की बात करी जाए तो अभी तक 6 सड़कें बंद हैं और ये देख सकते हैं कि ये नैनीताल जो पंगुट मार्ग है और इसी मार्ग से कालाढूंगी भी जाते हैं जो वाहन हैं। जाम की स्थिति यहाँ बन रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। कब से फंसे हैं इसमें? 30 मिनट तो हो गए हैं शायद। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत कुछ नहीं, बस ट्रैफिक है। क्या दिक्कत आ रही है ये चलाने में? बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, गाड़ी फिसल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परेशानी हो रही है जाने में? 1 घंटा हो गया इसमें। तो ये कहा जा सकता है कि पर्यटक कुछ इस कदर इस पूरी सड़क में चल रहे हैं। हालांकि जो जिले में करीब हर सड़क पर जेसीबी जो मशीन है उनको लगाया गया है, नमक का छिड़काव किया जा रहा है और पर्यटक पैदल ही, जो स्थानीय लोग हैं पर्यटकों के साथ, वो पैदल ही कुछ इस तरह से जा रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले शाम तक जो जिले में जो सड़कें बंद हैं उनको खोल दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं उससे स्थानीय लोगों के साथ जो पर्यटक हैं उनको भी झेलना पड़ रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। यहाँ गैरसैंण में बने विधानसभा परिसर को बर्फबारी ने ढक लिया है। लगातार हो रही बर्फबारी से यहाँ कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी। विधानसभा परिसर का हम जिक्र कर रहे हैं, गैरसैंण का, और देखिए यहाँ पर भी सफेद चादर आपको बिछी हुई नजर आ रही है चारों तरफ। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां भी बर्फबारी होने से लोगों को मुसीबतें दे रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सफेद बर्फ जितनी देखने में सुंदर लग रही है उतनी ही लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। 12 से ज्यादा पेयजल योजनाएं ठप हैं, जिसकी वजह से लोगों को गंदा पानी ही पीना पड़ रहा है और बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अंधेरा छाया हुआ है, रोजमर्रा के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। देखिए हमारी जो इस टाइम रफ्तार है, हम 20 की स्पीड, कभी 10 की स्पीड से आ रहे, थोड़ा डर रहे हैं, डर के हमें चलानी पड़ रही है। हाँ, मेरा तो लोगों से भी यही निवेदन है कि जरा थोड़ा सा खतरा है, आप एंजॉय लीजिएगा, फुल आनंद लो यहाँ का पहाड़ का, लेकिन थोड़ा सा जो है कि संभल के चलिएगा। यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं भैया, गाड़ी गुड़ी भी नहीं चलती इधर, और लाइट भी नहीं और पानी भी नहीं है इधर। हैंडपंप का हमको लाल पानी पीना पड़ता है, तो हम तो सार के ले जाते पानी, वो भी जम जाता है, तो ठंडे में पानी लाने की बहुत दिक्कत है। तो हमने उनको यही कहा है कि अगर कोई भी परेशानी, असुविधा या बर्फबारी की वजह से किसी के जान माल का नुकसान होता है तो उसके साथ जिम्मेदारी उनकी तय की जाएगी और आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत हम कर सकते हैं।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। मौसम खुलने की वजह से कुछ राहत मिली है, लेकिन आम लोगों के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं पिथौरागढ़, टिहरी और विकासनगर की। तीनों जगहों पर बर्फबारी और ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी मोटर मार्ग 5वें दिन भी बंद है, क्योंकि बर्फ हटाने के समय बर्फ हटाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। यातायात प्रभावित है। टिहरी के कई इलाकों में बर्फबारी होने से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों को अंधेरे में जनजीवन जीना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में